धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। ओ देश देश के राजा आए, 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 देश देश के राजा आए। कर करके अपनों सिंगार, सिंगार सिया प्यारी कर करके अपनों सिंगार, सिंगार सिया प्यारी कर करके अपनों सिंगार, सिंगार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमारी धीरे चलो तो गाती बजाती सखियां किशोरी जी को लेकर के सरकार के पास आ गई। यहाँ सरकार खड़े थे बड़े विनम्रता के साथ। सखियों ने कहा माला पिनाओ। तो हमारे संत लोग बताते हैं कि किशोरी जी रघुनाथ जी से 9 वर्ष छोटी हैं, सो ऊंचाई भी थोड़ा कम थी, अभी विकास नहीं हुआ था ऊंचाई का, तो वो पहनाना चाहती हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रही हैं। तो एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, वो प्रेम के कारण नहीं पहना पा रहे, अधिक प्रेम में डूबी हैं, नहीं पहना पा रहे हैं। तो मिथिला के संत कहते हैं कि देखो हमारे जो किशोरी जी की सखियां थी उन्होंने मदद किया किशोरी जी की, और भगवान से कहा कि देखो थोड़ा झुक जाए। मिथिला के महात्मा लोग गाते हैं, समय का थोड़ा अभाव है, बाकी का प्रसंग बिल्कुल संक्षेप में सांकेतिक रूप से कहेंगे। तो कहा कि थोड़ा झुक जाओ सरकार, झुकी जई जरा झुकी जइयो अवध किशोर। सखियों ने कहा मैथिली भाव, जरा झुकी जइयो अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है, जरा झुक जइयो अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है, जरा झुक जइयो अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। तो साहब ये तो बड़े सरल हैं, जैसे कहा तो राम जी ने सर झुका लिया, और राम जी ने सर झुकाया तो ससुराल में तो हर बात का मजाक उड़ जाता है। तो जो सखियां साथ में थी बोले दूल्हा कैसा मरियम सा है, अभी से जब पत्नी के आगे सर झुका रहा है तो आगे न जाने क्या होगा। जैसे इतना कहा तो सभा में तालियां गूंज उठी, लोग हंसने लगे और हंसने लगे। अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, उनके राम का कोई मजाक बनावे तो कहाँ वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान सर ऊपर करो, रघुवंशी काल के आगे सर नहीं झुकाता, पत्नी के आगे कैसे सर झुकाए, सर ऊपर करो। और जैसे कहा ऊपर करो तो एकदम भगवान भी तन के खड़े हो गए। अब बड़ी देर हो गई, सखियां कहती हैं हमारा तो रिश्ता बन गया मजाक करने का, आपसे इसलिए किया था, आप तो बिल्कुल नाराज हो गए। अच्छा एक बार झुक जाओ, मजाक नहीं करेंगे। राम जी ने कहा देखो भाई, अगर मेरा छोटा भाई यहाँ नहीं होता फिर जितनी बार तुम कहती कि सीता के आगे झुको उतनी बार मैं झुक जाता, लेकिन भाई के सामने मजाक नहीं बनवाऊंगा, पहले काम करवा लेते।
पहले माला डलवा देते, बाद में मजाक बनाते रहते। सखियों ने कहा बड़े चतुर हो, देखने में भोले लगते हो। जब आपने तोड़ने में देर किया सरकार, तो हम भी जोड़ने में देर करेंगे। तोड़ना आपके हाथ था और जोड़ना तो हम सखियों के हाथ है। जब हम चाहेंगी तभी जुड़ोगे, ऐसे नहीं। विनोद हो रहा है। लेकिन सीता जी खड़ी खड़ी और थक गई। तो सीता जी ने इशारे से लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण जी नजदीक गए, बोले माँ क्या बात? सीता जी ने कहा लक्ष्मण, मैंने सुना है कि तू शेष का अवतार है। माँ आपको तो सब पता है। ठीक सुना है। तो धरती तेरे सर पर है। बोले ये भी ठीक है। तो कहा कि जहां मैं खड़ी हूं ना, वो धरती तू ऊपर कर, मैं भगवान के बराबर हो जाऊं, माला पिना दूं। तुम हो लखन शेष अवतारा और तुम्हारे शीश भूमि कर भारा। मही ऊपर तनि देव उठाई, मैं जयमाल सकूं पहनाए। लक्ष्मण जी हंस पड़े। बोले तू हंस क्यों रहा है? लक्ष्मण ने कहा माँ, अब जब मैं धरती उठाऊंगा तो ये थोड़ा कि जितने टुकड़े पर आप खड़ी हो उतना ही ऊपर होगा, पूरी पृथ्वी ऊपर होगी, झगड़ा ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो भैया जयमाला होनी चाहिए, जैसे मर्जी कर। जयमाला हो, मैं तक गई खड़ी खड़ी। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं जाकर भगवान को साष्टांग दंडवत करूंगा, और जैसे भगवान मुझे उठाने के लिए झुके, मैं तुम अपना काम कर लेना। ठीक। और लक्ष्मण जी आए, सीधे भगवान श्री राम के चरणों में लेट गए, दंडवत करने लगे। अब आप कितने अकड़े खड़े हो, कोई आपके चरणों में दंडवत करे तो उसको उठाने के लिए तो झुकोगे, और जैसे उठाने के लिए सरकार झुके तो गाँव ही रुख सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल राम उर्मिली। सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दिया। सखियां मंगलाचार गाने। इधर विश्वामित्र जी से जनक जी ने कहा कि आपके शिष्यों ने कृतार्थ कर दिया, अब आगे क्या करना है ये बताओ। बोले धनुष टूटा, विवाह हुआ शर्त के मुताबिक, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अयोध्या पाती भेजो, दशरथ जी बारात लेकर के आवे, फिर विवाह आमोद प्रमोद से हो। सो जनक जी महाराज ने लगन पत्रिका तैयार कराकर अयोध्या भिजवाई है, और अयोध्या से महाराज दशरथ बारात लेकर के आए। मिथिला वासियों ने स्वागत किया, और अब विवाह का जो मुहूर्त था वो आ गया। दूल्हे के वेश में सरकार खड़े हैं और विवाह मंडप में आकर विराजे हैं। ब्राह्मणों ने सभी विधियां पूर्ण करवाई हैं। किशोरी जी दुल्हन के वेश में विराजी है। आइए कुछ क्षण हरि नाम